घाट राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। और सबरी कहती है अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊंगी, क्या मैं खिलाऊंगी, अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊंगी, क्या मैं खिलाऊंगी। और छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे सुनहरे तेरे राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। और सबरी कहती है अपने राम जी को कैसे मैं रिझाऊंगी, कैसे मैं रिझाऊंगी, अपने राम जी को कैसे मैं रिझाऊंगी, कैसे मैं रिझाऊंगी। क्यों दीनहीन मोह जान नहीं कोई भक्ति का है ज्ञान, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। हरे चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट पर घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। गोविंद भगवान सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को सावधान करते हैं, जिसमें अभी आपको सती चरित्र की पावन कथा को आप लोगों ने श्रवण किया है। माताओं, सती चरित्र की कथा, क्योंकि सती ने भोले बाबा की बात नहीं मानी तो सती को माताओं कितना बड़ा कष्ट उठाना पड़ा है। ये कथा इसलिए नहीं सुनाई जा रही है कि एक दिन पूरा करो और भंडारा खाओ बस आराम करो। ये कथा इसलिए सुनाई जा रही है कि हमारे जैसी स्त्रियां इन कथाओं में जिनका पात्र है, जो कथाओं में स्त्रियां आई हैं, वो किस रास्ते पर चली तो अंत उनका कैसा हुआ, और हम विचार करें पंडाल में बैठ के हम कैसे चल रहे हैं तो हमारा इस हिसाब से अंत कैसा होगा। क्योंकि गलत काम करने वाला व्यक्ति, भागवत श्रोताओं, संसार की नजरों से तो बच सकता है पर परमात्मा की नजरों से व्यक्ति नहीं बच सकता। भागवत श्रोताओं याद रखना, तुम्हारे यहाँ गांव में छोटे छोटे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जब कोई छोटी चोरी करता है तब पकड़ जाता है, और भगवान के यहाँ तो ऐसा कैमरा लगा है जिससे पूरी दुनिया का काम रिकॉर्ड हो रहा है। उससे कैसे बच सकते हो भाई? वो तिजोरी में भी काम करता है, कमजोरी में भी काम करता है और जोरदारी में भी काम करता है। वो कैमरा हर जगह लगा है, सबकी रिकॉर्डिंग हो रही, कौन क्या कर रहा है, उससे कैसे बचा जा सकता है? तो भागवत श्रोताओं, सती चरित्र, सती का थोड़ा चरित्र नहीं थोड़े आचरण बदले हैं सती के भोले बाबा के व्रत, और सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा, शरीर छोड़ना पड़ा केवल भोले बाबा की खातिर। तो भागवत श्रोताओं, मेरी माताएं भली भांत इस कथा को समझती हैं कि पति के साथ धोखा करने वाली स्त्री का अंत जीवन में कैसा होता है। इसलिए जीवन में पति की सेवा करनी चाहिए। और मुझे लगता है माताओं ने बड़ी बड़ी कथाएं सुनी होंगी। सीता की हरण की कथा सुनी होगी, सीता जी का हरण हुआ, सीता जी को वनवास हुआ, ये भी कथा सुनी होगी, राम जी को वनवास हुआ, ये भी कथा सुनी होगी। हम देख रहे हैं आज समाज में लोगों की दुर्गति हो रही है। अच्छे अच्छे लोग बेचारे मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग, क्योंकि हमें लगता है कि कोई किसी व्यक्ति ने कहा है, टेढ़े वृक्षों को छुआ नहीं सीधे पर आरे चलाए गए, सर्पों को किसी ने छुआ नहीं केंचुआ कटिए में फंसाए गए, और शेर कभी ना बलिदान हुए बकरे बलदेवी चढ़ाए गए, बलवान का बाल ना बांका हुआ बलहीन हमेशा सताए गए, बलहीन हमेशा सताए गए।
टेढ़ा अगर वृक्ष है तो कोई किसी की नजर नहीं, बोले ईंधन है। सीधा वृक्ष है, बोले तखत बनेंगे, चौखट बनेगा, गेट बनेंगे, ये बनेंगे, तो लोग उस पे आरा चला देते हैं। तो सीधे पर आरे चलाए गए। सर्पों को किसी ने छुआ नहीं। मछली मारने वाले सर्प को मार के कटिया में नहीं फंसाते हैं। बेचारा कमजोर केंचुआ जमीन में से खोद लिया और जिंदा उसके टुकड़े कर कर कटिया में फांस के और मछली मारने का काम कर रहे हैं। तो सर्पों को किसी ने छुआ नहीं, केंचुए कटिए में फंसाए गए। शेर कभी ना बलगात हुए। काली देवी पे क्या चढ़ाया जाता है? बकरा। पहले तो याद रखना, जो किसी के प्राणों की आहुति लेता हो वो कभी देवी नहीं हो सकती है। और मेरा निवेदन है आप लोगों से, मैंने तो आज दिन तक साहब ऐसा कोई पुराण नहीं पढ़ा जिस पुराण में काली देवी ने बलि मांगी हो। ये जो करते और करवाते ये सब मांसाहारी लोग हैं। ये स्वयं भक्षण करने के लिए और किसी देव स्थान पर और जाकर के छीछा लेतन फैलाते हैं, दुर्गंध फैलाने का काम करते हैं। किसी भी देवी देवताओं ने आज दिन तक किसी की बलि नहीं मांगी, क्योंकि जो किसी के प्राणों की बलि मांगता वो कभी देवी देवता हो ही नहीं सकता है। तो शेर कभी ना बलगात हुए। शेर देवी अगर बलि मांगती तो शेर की मांगती तो लेने वाले को भी पता लगता और देने वाले को भी पता लगता। इसलिए सिंह कभी ना बलगात हुए। बेचारे कमजोर बकरा बल देवी चढ़ाए गए, गर्दन काट के फेंक दी और उसके बाद में आप और काट कूट के खा लिया। तो और किसी गांव में देखा कोई बहादुर व्यक्ति हो, थोड़ा चला फिरा हो, जिससे कोई बोले बताए तो हाल उसका वो उसकी सर्विस कर दे, तो ऐसे व्यक्ति से कोई बातचीत नहीं करेगा। कमजोर को बेचारे सब मारने के चक्कर में घूम रहे हैं। तो भागवत श्रोताओं सीधे सताए गए हैं, क्योंकि आप सब समझते हो। तो सीता हरण की कथा सुनी होगी। सीता राम के साथ वनवास में गई, ये भी कथा सुनी होगी। और सीता जी राम के साथ वनवास में क्यों गई? वनवास तो केवल राम को हुआ था, वनवास लक्ष्मण को नहीं हुआ था, वनवास सीता को नहीं हुआ था। केवल सीता जी वनवास में इसलिए गई, हमारे पति बन जा रहे हैं तो हमारे पति को वहाँ कोई संकट ना हो, हमारे पति को कोई वहाँ दुख ना हो, इसलिए वनवास एक को हुआ था, साथ तीन लोग गए हैं। कहने का मतलब माताओं, उस दुख की घड़ी में पत्नी को पति का साथ देना चाहिए, जिस समय पति को संसार में कोई न दिखता हो नजरों से। तो सीता ने राम के साथ वनवास में कितने दिन मुसीबत उठाई? 14 साल तक। और उसके बाद सीता जी वनवास से वापस लौटी, तब तक ऐसा सिस्टम बन गया कि राम जी ने सीता जी को जब लवकुश गर्भ में थे उस समय 12 वर्ष का वनवास फिर कर दिया है। तो 14 और 12 कितने हुए? 26 साल तक एक पत्नी ने और अपने पति के प्रति मुसीबत उठाने का काम किया है, याद रखना। और आजकल क्या है, सीता ने अब राम के प्रति 26 वर्ष तक मुसीबत उठा करके भी जीवन सहज सरलता से काटा। और आजकल की पत्नियों को अगर 26 मिनट मुसीबत दिखाई पड़ जाए तो 2-2.5 किलो की कुल्हाड़ी मंगवाए थे, हाँ बिल्कुल काम ही खत्म। हाँ, या काट कूट के ड्राम में फिट कर दे हैं। भगवान मालिक है, 26 मिनट में मुसीबत खड़ी हो जाती है। ये क्या है? ये अधजल गगरी छलकत जावे। कहीं ना कहीं जब ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता तो व्यक्ति भटक जाता है। इसलिए माताओं, ये कथाएं बराबर सुनती और चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों पर इन कथाओं का कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए ये कथाएं हमें ये संदेश देती है कि इन कथाओं को श्रवण करो और उस आधार पर चलने का काम करो, क्योंकि माँ के संस्कार बेटियों में जाते हैं और बाप के संस्कार बेटों में जाते हैं। तो घर में दोनों को अच्छा बनना चाहिए, तभी जीवन सहज और सरल होगा। गोविंद भगवान की। तो इसलिए भागवत श्रोताओं